तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना रहेगा एक जोशीमठ इंसिडेंट हुआ था उत्तराखंड में। ओके, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो उसके लोकेशन और रीज़न क्या था और हम आगे उसको कैसे बचा सकते हैं, मतलब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जोशीमठ इंसिडेंट जो हुआ था तो उत्तराखंड स्टेट में हुआ था। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक मैप बनाया हूँ। आप उस मैप में देख के समझ सकते हो जोशीमठ कहाँ है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और जहाँ भी मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये आप देख रहे हो, ये है जोशीमठ। ठीक है, येलो मार्कर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है जोशीमठ। ओके, अब इसका लोकेशन हम देख लेते हैं ये कहाँ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर देखिए, यहाँ सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना सतोपंत ग्लेशियर बद्रीनाथ, आपने सुना रहेगा चार धाम यात्रा। ठीक है, उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में से एक ये बद्रीनाथ। तो जब भी सतोपंत ग्लेशियर अगर न्यूज़ में आए तो समझ जाना बद्रीनाथ के पास है। ठीक है, लोकेशन इसका याद रख लेना, सतोपंत ग्लेशियर कहाँ है तो बद्रीनाथ के पास। ठीक है, ओके। देन उसी सतोपंत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा निकलती है। ओके, और इस साइड है, राइट हैंड साइड में है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी ये ग्लेशियर है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है नंदा देवी से धौली गंगा। ओके, धौली गंगा, और ये दोनों जहाँ पे आके मिलती है वहाँ बनाती है विष्णु प्रयाग। ठीक है, मैंने नाम लिखा नहीं हूँ, एक मिनट। विष्णु प्रयाग। ओके, आपने सुना रहेगा पांच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये पांच प्रयाग में से सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो पूछ लेगा कि विष्णु प्रयाग पे कौन सी दो नदी आके मिलती है, तो सिंपल, विष्णु गंगा एंड धौली गंगा, दो नदी आके मिलती है। ठीक है, देन विष्णु गंगा कहाँ से आती है तो सतोपंत ग्लेशियर, ये कहाँ है तो बद्रीनाथ में। ठीक है, अब ये धौली गंगा कहाँ से आती है तो नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। अब आपने सुना रहेगा नेशनल पार्क के बारे में, नंदा देवी नेशनल पार्क, तो यही है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, और उसके जस्ट पास वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर एक ही जगह है। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ओके। और इसी नंदा देवी में आपने बहुत सारे लोकेशन में सुना रहेगा पास, जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें पास के बारे में पढ़ोगे, माउंटेन के बीच से जो रास्ता जाती है पासेस। तो यहाँ एक नीति पासेस है। ठीक है, याद रख लेना, नंदा देवी में है वो नीति पास। ठीक है, नंदा देवी के आसपास आपको मिल जाएगा नीति पास। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके, और जब ये विष्णु गंगा और ये धौली गंगा जब मिलती है तो बनती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा ये रिवर, तो दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है अलकनंदा। और जब ये अलकनंदा आगे जाके भागीरथी से मिलती है तो बनती है गंगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई थिंक आप क्लियर हो गया रहेगा। तो ये जो जोशीमठ है, ये इसके साउथ में कौन सी नदी है, साउथ में तो नहीं, हाँ वेस्ट में है अलकनंदा। ठीक है, इसके जस्ट थोड़े से ईस्ट में है धौली गंगा, और नॉर्थ में विष्णु गंगा। ठीक है, तो ये अलकनंदा और धौली गंगा इन दो के बीच में है। ओके, अब आप करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो आपने सुना रहेगा आदि शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, इंडिया में उनके चार मठ है, उधर द्वारका में गुजरात, ओडिशा में पुरी। ठीक है, और साउथ में रामेश्वरम, और आई थिंक रामेश्वरम, मैं श्योर नहीं हूँ साउथ का, और नॉर्थ में उत्तराखंड। तो ये जो आदि शंकराचार्य के मठ, चार मठ है ना, उनमें से एक मठ जो है वो यहाँ जोशीमठ में है। ठीक है, जोशीमठ प्लेस है। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या था जोशीमठ में, और कुछ आप मैप में आप देख रहे हो। हाँ, एक मैं एक और बता देता हूँ आपको, ये धौलीगंगा यहाँ आप देख रहे हो, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्ट ये बंद हो चुका है, और एक और प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया गया है, ये देखो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये भी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है, और ये चालू है। ठीक है, तो एक धौली गंगा और एक अलकनंदा, इन दो पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने मार्क किया हूँ ना, रेड 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 रेड, ये रेड रेड, ये क्या है तो ये हाईवे है। ठीक है, बाईपास बनाया गया है चार धाम यात्रा के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ता। और हमारे इंडियन आर्मी का जो ट्रूप्स है वो ऊपर, आपको पता है ना, यहाँ चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तिब्बत के आसपास, तो वहाँ से प्रॉपर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स उनका हो जाए, इसके लिए हम मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, हाईवे प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कौन बना रहा है तो ध्यान रखना, ये प्रोजेक्ट बना रहा है BRO। ठीक है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो ये प्रोजेक्ट यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन चलेगा ये इनके अंडर रहेगा। ओके, देन अब हम आते हैं, और कुछ यहाँ तो नहीं है। हाँ, ये याद रख लेना, वहाँ नेशनल हाईवे 7, ठीक है, नेशनल हाईवे 7 ये इस जगह से जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे। इशू क्या हुआ था, एक मिनट। हाँ, तो देखो, इसरो ने, हाँ, इसरो ने एक सैटेलाइट इमेज लॉन्च किया, ठीक है, जस्ट 2 जनवरी के आसपास। और उसमें ये दिखा गया जो जोशीमठ है वो 5.4 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स मान लो 5 साढ़े 5 सेंटीमीटर के आसपास, वो 12 दिन के अंदर नीचे धंस चुका है। धंस चुका है मतलब सब्सिडेंस हो चुका है, ठीक है, सब्सिडेंस हो चुका है, 12 दिन के अंदर 5.5 सेंटीमीटर नीचे जा चुका है वो, ठीक है। ये इसरो का सैटेलाइट इमेज ने बताया, रिसर्च भी हुआ तब पता चला। अब ध्यान रखना, ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो सब्सिडेंस और लैंड स्लाइड दोनों में डिफरेंस समझ के रखना, ठीक है। सब्सिडेंस और लैंडस्लाइड एक ही नहीं होता है। जो सब्सिडेंस होता है वो होता है सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब धरती धंसना, नीचे जाना, ठीक है। अब बहुत कुछ रीजन हो सकते हैं, पढ़ेंगे क्यों किस किस रीजन से ये नीचे जा सकता है। और दूसरा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मीन्स मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिज डाउन द स्लोप। आप मान लो हाईवे से जा रहे हो पहाड़ों के बगल से, और सडनली आपने न्यूज़ में देखा रहेगा पहाड़ के बगल से जस्ट बहुत बड़े बड़े रॉक्स नीचे स्लोप से डाउन, मतलब रोल होके आते हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, मतलब वो एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा सीधा पहाड़ से डिटैच होके नीचे गिर जाता है रोड पे, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। उसके पीछे का भी रीज़न हम पढ़ेंगे। और सब्सिडेंस क्या होता है, इसमें कोई टुकड़ा पत्थर नीचे गिरता नहीं है, जो ज़मीन है, जो सरफेस, वही सीधा नीचे धंस जाता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है, सब्सिडेंस और लैंडस्लाइड। अब रीज़न क्या है हम पढ़ेंगे, देखो रीज़न तो बहुत कुछ है, जैसे कि पहला है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये तो हमें पता है कि हम ग्राउंड वाटर से जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया में। ये जिधर भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबसे पहले ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर चुके हैं, ठीक है। और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इंडिया टॉप 10 के टॉप 6 या 7 के अंदर ही है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये नॉर्थ रीजन में ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट करने लगते हैं, वो भी बिना किसी प्लान के। हमें डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से, जिससे नेचर को कुछ नुकसान ना हो, वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सभी सस्टेनेबल तरीके से। और यहाँ ऐसा नहीं है, हम मतलब डेवलपमेंट करने चालू कर देते हैं बिना कुछ प्लान किए, बाकी एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और नेचुरल रिसोर्स है वहाँ क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, ये हम उतना कुछ डिस्कस नहीं करते, देखते नहीं है, ठीक है। थर्ड वन, हैवी रेनफॉल। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस हो सकता है, ठीक है। ये तो नेचुरल है, ये अर्थक्वेक, सिंक होल फॉर्मेशन, ये हैवी रेनफॉल, ये सब तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये जो अभी हमने डिस्कस किया, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल भी छोड़ दो, लोकेशन ये तो नेचुरली है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, ये सब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन द्वारा किया हुआ काम, ठीक है, ह्यूमन द्वारा किया हुआ काम, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। अब जोग्राफिकल लोकेशन क्यों मैटर करता है, जैसे आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पे जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे जो रॉक सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, हार्ड है, ठीक है। और आप नॉर्थ में आ जाओगे, माउंटेन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जब जो यहाँ जो सब माउंटेन्स है ना, ये सेडिमेंट रॉक से बने हैं, सेडिमेंट्री रॉक। तो आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो वहाँ पढ़ते रहोगे टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ऐसे वगैरह वगैरह, इग्नियस रॉक। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, और सबसे सॉफ्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक। तो हिमालय में जितने भी प्लेस आप देखोगे ना, हमारा हिमालय जो फॉर्म भी हुआ है ना, वो सेडिमेंट्री रॉक से ही फॉर्म हुआ है। जैसे जो रिवर फ्लो होती है तो माउंटेन से पूरे सेडिमेंट्स को लेके आती है और वो नीचे लाके प्लेन्स बना देती है। तो ये जो जोशीमठ का इंसिडेंट हुआ है ना, आपने देखा था, ये एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक पे ही जोशीमठ शहर बसाया गया था, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने यहाँ इसको ब्लू कलर में लिख के रखा हूँ, सेडिमेंट्री रॉक। तो जोशीमठ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे का रीज़न था सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। क्योंकि वो जो ज़मीन है वो बहुत मतलब ऐसे पत्थर है कि वहाँ मतलब थोड़ा भी अगर कुछ इशू हुआ वो तुरंत मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, खराब हो, किसी फ्लड की वजह से या किसी एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से वो धंस सकता है या लैंडस्लाइड आ सकता है, एनीथिंग, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और ये किसने कहा था, तो ये बोला गया था महेश चंद्र मिश्रा कमेटी, ठीक है। 1976 में एक कमेटी बैठाया गया था
महेश चंद्र मिश्रा कमेटी, और उन्होंने क्या बताया था कि जो जोशीमठ शहर है ना वो ओल्ड लैंडस्लाइड जोन पे है। ओल्ड लैंडस्लाइड जोन उनका बोलने का मतलब था कि ये सेडिमेंट्री रॉक पे बसाया वो शहर है। ठीक है, अगर इस पे ऐसे ही प्रोजेक्ट चलते रहा, रोड बनते रहे, डेवलप होते गया, इंफ्रास्ट्रक्चर होते गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलते गया, तो ये चांस है कि कभी ना कभी एक दिन सिंक कर जाएगा। और ये हुआ 2 जनवरी को, ये इनका जो इन्होंने बताया था ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि मेजर्स क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेजर्स के लिए है कि रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बाय सेंट्रल, ये देखो मैंने लिखा हूँ CPCB। तो जो हमारे इंडिया में जो बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनको कुछ रेगुलेटरी मैंडेटरी निकालना चाहिए कि भाई ऐसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कहीं भी निकालना कुछ भी अपने मर्जी से सही नहीं है। पहले उसके लिए प्लान करो कि जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ पे कुछ इशू तो नहीं हो सकता है ना, कुछ डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है सब कुछ देख के हम करें। दूसरा, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो जगह क्या है, अगर साउथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ का तो बेस सरफेस जो रॉक्स है वो बहुत हार्ड है। लेकिन हिमालय पे आप करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली इशू तो होगा, सेडिमेंट्री रॉक से पूरा हिमालय है। ठीक है, वो जोन 4 या जोन 5 में भी आता है, वहाँ अर्थक्वेक लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। थर्ड, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि हैवी फ्लड हो जाता है कभी, ठीक है, भारी बारिश हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, तो इन सब के लिए हमें मतलब टेक्नोलॉजी हमें लगा के रखना चाहिए कि कभी कुछ इंसिडेंट हो तो मतलब हमें उससे पहले कुछ घंटे या कुछ दिन पहले हमें पता चल जाए। ठीक है, तो हमारे इंडिया में सब कौन देखता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। ठीक है, तो वहाँ कुछ हमें कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है। लास्ट वन इज अफॉरेस्टेशन कैंपेन, जो सभी कॉमन है, कहीं भी कुछ हुआ तो अफॉरेस्टेशन लगाना है, जंगल लगाओ, पेड़ पौधा यही सब करो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, इसी स्टेट में उत्तराखंड में 1917 में चिपको मूवमेंट हुआ था। ठीक है, पेड़ काट काट के, लकड़ी काट के लेके जा रहे थे ना, तो वहाँ के लोगों ने चिपको मूवमेंट आंदोलन चालू किया था 1970 में। तो ऐसे करके आप कैंपेन कुछ चला सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा जोशीमठ का इंसिडेंस। ठीक है, तो आप मैप में खाली देख लेना, रिवर विष्णु गंगा धौली गंगा जब मिलती है तो अलकनंदा बनाती है, और अलकनंदा और धौली गंगा के बीच में है जोशीमठ। ठीक है, ये है आपका जोशीमठ। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ एक और रीज़न था, एक और रीज़न था, ये आप देख रहे हो हेलांग बाईपास, हेलांग मारवाड़ी बाईपास। ठीक है, तो ये मारवाड़ी राजस्थान वाला नहीं है, ये उत्तराखंड वाला है। तो ये जो हेलांग मारवाड़ी बाईपास था ये क्या था, तो ये आप देख रहे हो रेड 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 मैंने बनाया हूँ। तो ये एक्चुअली इस मैप में मैंने एक ही जगह बनाया हूँ क्योंकि बद्रीनाथ एक चारधाम यात्रा में से एक यात्रा है। वैसे हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ ये सब बहुत सारे यात्रा है, तो इनको जोड़ने के लिए आपस में ये हेलांग मारवाड़ी बाईपास को मतलब BRO इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, और सेकंड रीज़न, ये बाईपास बनाने का और क्या रीज़न था, तो आपको पता है कि बॉर्डर इशू पे इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमारा जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, डिफेंस का इक्विपमेंट है, इसका मूवमेंट इजीली सही टाइम पे, मतलब अगर कभी कुछ इमरजेंसी हुआ तो इनके लिए ये रोड हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये सब के लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है। ओके, और कुछ अगर इसमें आपको इशू हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और भी कुछ अगर मैप रिलेटेड न्यूज़ अगर आप ऐसी चाहते हो कि जैसे मैप में मतलब एक्सप्लेन किया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।